गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज राजपाल इन फ्रंट ऑफ यू। हम 10th क्लास में हैं। 10th क्लास केमिस्ट्री है बेटा हमारे सामने, और 10th क्लास केमिस्ट्री के अंदर हमारा जो चैप्टर कंटिन्यू है वो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस। लास्ट वीडियो में एक बात बोली गई थी, आज दोबारा से बोलेंगे। दैट मीन्स अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलर प्रॉपर्टीज। दैट मीन्स एक जैसे एलिमेंट्स को एक जगह पर ग्रुप टुगेदर करना, दैट एबिलिटी इज नोन एज क्लासिफिकेशंस। और इन द सेम सीक्वेंस ऑफ स्टडी ऑफ द क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स हमने ना दो बातों को पढ़ा। पहली कोई चीज हमारे पास निकल करके आई, उसमें हमने डोवर्नियर को पढ़ा था, याद अगर आपको है तो। डोवर्नियर की बात रिवाइज करवा दूं। अकॉर्डिंग टू डोवर्नियर द एवरेज मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट इज इफ कम्स आउट टू बी सिमिलर टू दैट ऑफ द सेकंड वन, देन ऑल द एलिमेंट्स आर ग्रुप्ड टुगेदर इन द सेम ग्रुप, अदरवाइज नॉट। उन्होंने किया पहले ट्रायड के अंदर वैल्यू सेम आई, दूसरे वाले में 24 की बजाय 24.55। इट मींस उस रूल को डिस्कार्ड कर दिया गया। उसके बाद अगर थोड़ा सा आगे चले तो हमारे पास न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, इस तरह से एक नाम है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ये निकल करके आया। और न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के अंदर हमें सिखाया गया कि ईच एंड एवरी एलिमेंट्स have the same property after a number 8. That means each and every 8th element have the same property as that of the first. और फिर बोला गया repeated like the, किसकी तरह से रिपीट कर रहे हैं, repeated like the 8th note of a musical scale। यानी कि म्यूजिकल स्केल के ऊपर जिस तरह से सा रे गा मा पा दा नी सा के नीचे सा जो आ रहा है ना वो 8वें नंबर के नोट से आता है। इट मीन्स राइटर इस बात को क्लियर करने की कोशिश करता है कि जिस तरह से हर 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ प्रॉपर्टी सेम शो करता है, इसी तरह से म्यूजिकल स्केल में भी पहला नोट 8th नोट के साथ सा बराबर आ जाता है। बाद में पता चला कि दैट इज नॉट ए साइंटिफिक अप्रोच, वो एक साइंटिफिक अप्रोच नहीं थी, हेंस दैट लॉ आल्सो बी डिस्कार्ड देयर, वो लॉ डिस्कार्ड हो गया। उसके बाद आज यहाँ तक, अब आगे आज हम बात कर रहे हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, यानी कि क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू मेंडलीव। मेंडलीव के अकॉर्डिंग अगर क्लासिफिकेशंस करना है तो क्या पढ़ेंगे। जैसे एक बार ना पहले आप मेंडलीव के वर्क को जनरली सुन लो कि उन्होंने क्या किया और कैसे किया, फिर बात करेंगे। सपोज टू बी कि मेंडलीव की लैब थी, मेंडलीव ने एक एलिमेंट को लिया, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मेंडलीव ने एक एलिमेंट को लिया, उसका वेट मेजर किया, उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका कलर, विस्कोसिटी, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड एवरी टाइप ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी जो मेंडलीव एक्सप्लेन कर सकता था, वो सारी प्रॉपर्टी उन्होंने एक चिट पर लगा करके और दीवार पर पेस्ट कर दी। फिर उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट, इसी तरह से उन्होंने सारे एलिमेंट्स की स्टडी लेकर के अपनी लैब में अरेंज कर दी, और उसके बाद उनका एक चेकर बोर्ड बना दिया और बोला कि दिस टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट इज द मेंडलीव अरेंजमेंट। और उन्होंने क्या किया, द एलिमेंट विच इज लाइट दैट इज पुट फॉरवर्ड एज दैट ऑफ द हैवियर वन। मतलब जो एलिमेंट हल्के थे उनको आगे रख दिया और जो एलिमेंट हैवी थे उनको पीछे रख दिया। इट मीन्स एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मास। उन्होंने कहा एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मास। लाइटर, जो भी लाइट है, लाइटर एलिमेंट्स आर कम्स फॉरवर्ड एंड हैवियर आर कम्स लेटर। जो हल्के हैं वो आगे आएंगे, जो हैवी है वो बाद में आएंगे। यूजफुलनेस, उन दिनों जितने एलिमेंट्स नोन थे उन्होंने सबको क्लासिफाई किया। ही कैन एबल या ही इज एबल टू क्लासिफाई ऑल द नोन एलिमेंट इन दोज डेज। उन दिनों के जितने एलिमेंट्स नोन थे सबको अरेंज कर दिया, एक। दूसरा, अननोन एलिमेंट्स या जो डिस्कवर नहीं हुए थे, अनडिस्कवर्ड एलिमेंट हैव द स्पेसिफिक प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल। यानी कि पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे उनकी जगह खाली छोड़ दी। दोबारा से सुनिएगा, उन दिनों जितने एलिमेंट डिस्कवर्ड थे सबको क्लासिफाई कर दिया, अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स की जगह खाली छोड़ दी कि ये फ्यूचर में आएंगे। और उसके बाद उन्होंने नोबल गैसेस जिसके ऊपर न्यूलैंड कोई काम नहीं कर पाए थे, दे गिव द प्रॉपर स्पेस इनसाइड देयर पीरियोडिक टेबल टू ऑल द नोबल गैसेस इन दोज डेज। उन दिनों जितनी नोबल गैस थी उन सबको जगह दे दी। अच्छा काम किया। ड्रॉबैक्स क्या निकल करके आई वो देखिएगा। पीपल पुट ए सिंपल टास्क,
लोगों ने एक सिंपल सिंपल बात मेंडलीव के सामने रखी, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। लोग कहने लगे कि भैया आप कहते हो जिनका मास कम है वो आगे आएंगे, जिनका मास ज़्यादा है वो पीछे आएंगे। आपने हाइड्रोजन के बाद सीधा हीलियम को रख दिया, तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम को कहाँ रखे? ये बातें लोगों ने पूछी और मेंडलीव के पास इन चीज़ों का कोई जवाब नहीं था। दूसरा, इनसाइड द पीरियोडिक टेबल he can arrange some elements which are heavier in front of the light year। दोबारा से सुनिएगा, in the periodic table some element are arranged as before to that of the lighter one। मतलब होना चाहिए था पहले लाइट आएंगे फिर हैवी आएंगे, उन्होंने कुछ हैवियर को कुछ लाइट से आगे रख दिया, मतलब भारी आगे आगे, जो हल्के थे वो पीछे रख दिए गए ऐसा। उसके बाद he grouped the similar in a different group and dissimilar in the same group। मतलब जो एलिमेंट एक दूसरे के साथ प्रॉपर्टीज शो करते हैं उनको किसी दूसरे ग्रुप में रख दिया, और जो प्रॉपर्टी शो नहीं करते उनको एक साथ रख दिया। ये सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स आई ना वो मेंडलीव की ड्रॉबैक्स थी। मेंडलीव नॉट एबल टू गिव द पर्टिकुलर प्लेस टू द आइसोटोप्स, उन्होंने आइसोटोप्स को कोई जगह नहीं दी। सेकंड, उन्होंने कहा था एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर के पीरियोडिक फंक्शन, एटॉमिक मास के पीरियोडिक फंक्शन है। जो लाइट है वो आगे आएंगे, जो हैवी है वो पीछे आएंगे। अपनी ही कही हुई बात से उल्टा काम कर गए, लाइटर को पीछे रख दिया और हैवी को आगे रख दिया। सिमिलर एलिमेंट अलग जगह पर ग्रुप कर दिए गए, डिसिमिलर को सेम ग्रुप के अंदर ग्रुप टुगेदर कर गया। सो गाइस दीज आर द वे बाय विच मेंडलीव गेट फेल देयर, इनके कारण मेंडलीव फेल हो गया। उसके बाद हमारे पास से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई, कभी कभी इसको मोजले क्लासिफिकेशंस भी बोल देते हैं, मोजले। गाइस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड क्लासिफिकेशंस ऑफ मोजले एक ही बात है। अकॉर्डिंग टू मोजले, मोजले ने कहा एलिमेंट्स जो जहां रखे मेंडलीव ने, मेंडलीव ने जिनको जहां रखा वो कह रहे हैं वो सब सही है, हमें तो सिर्फ क्या करना है, जो एलिमेंट्स जिस जगह थे मास किसका कोई भी रहा है उसको वही नंबर दे दो। तो उन्होंने कहा इंस्टेड ऑफ एटॉमिक मास एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। उन्होंने कहा मास की बजाय एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। दोज एलिमेंट्स कम्स आर हियर व्हिच हैव द लो एटॉमिक नंबर, दोज एलिमेंट्स व्हिच हैव द हाई एटॉमिक नंबर आर कम्स लेटर। जिनका एटॉमिक नंबर कम मिला वो आगे आ गए, जिनका एटॉमिक नंबर ज्यादा था वो बाद में आ गए। ऐसा करने से सारी समस्याओं का समाधान हो गया। उसके बाद मोजले ने कहा इनसाइड द पीरियोडिक टेबल ये जो प्रॉब्लम चली आ रही है इसको रिजोल्व कर दिया। उन्होंने कहा एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, इट मींस inside the periodic table space is available only for the mother element not for their isotopes। periodic table में नंबर के अकॉर्डिंग सिर्फ मदर एलिमेंट को जगह मिल सकती है, उनके किसी भी एलिमेंट्स को जगह या उनके आइसोटोप को जगह नहीं मिलेगी। तो सही है, मिल गया, एक नंबर पे हाइड्रोजन मिल गया और 2 नंबर हीलियम को मिल गया, प्रॉब्लम सॉल्व। उसके बाद फिर बात आ रही थी कि जो हैवी है वो आगे, लाइटर है वो पीछे, नो अफेक्ट एट ऑल, कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि किसका मास कम है या किसका मास ज्यादा है। मामला इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि नंबर किसका ज्यादा है। तो जिसका मास ज्यादा था, जो लाइट के आगे आकर के मुश्किल क्रिएट कर रहा था, उसको नंबर ही कम देंगे। सो इन दिस वे मोजले रिजॉल्व ऑल द ड्रॉबैक्स ऑफ द मेंडलीव। मेंडलीव की जो प्रॉब्लम्स आई थी वो सारी मोजले ने या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने उनको रिजॉल्व कर दिया। अब गाइस हमारे पास आती है कि व्हाट आर द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, रिप्रेजेंटेशंस पूछते हैं कि व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और हम जनरली एक बात बोलते हैं 18x7, ये जनरल प्रेजेंटेशंस है जिसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की प्रेजेंटेशंस बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रिप्रेजेंटेशंस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैव 18 वर्टिकल rows and those are called as group, and they have the 7 horizontal row, they are called as period। यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 2 भागों में बटी हुई है। हमारे पास 18 वर्टिकल कॉलम है, they are called as group,
and 7 horizontal lines they are called as period। ये हमारे पास पीरियड है, बोर्ड के ऊपर दिख रहा है आपको गाइस। एंटायर पीरियोडिक टेबल को लेफ्ट टू ये वाले जो दो ग्रुप है इनको इकट्ठा एस ब्लॉक बोलेंगे। इनके अंदर भी पहले को एल्कली मेटल बोला जाएगा, दूसरे वाले को एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलेंगे। एक्सट्रीम राइट में ये जो हमारे पास 6 ग्रुप है 13 से लेकर के और 18 तक, ये जो 6 ग्रुप है इनके अंदर अगर आप पीरियोडिक टेबल को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो इस तरह का एक जिगजैग अरेंजमेंट है। तो गाइस 13 to 18 दीज आर द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, यानी कि पी ब्लॉक है ये, और पी ब्लॉक आधा मेटल्स में और आधा नॉन मेटल्स में बटा हुआ है। वैसे अगर बात करें एस और पी के बीच में डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, और कह रहे हैं कि ये जो डी ब्लॉक है जब कभी भी कोई चीज के लिए दो के बीच में पाई जाती है तो हम उसको ट्रांजिशन वर्ड बोलते हैं। ट्रांजिशन का मतलब विच इज फाउंड इन बिटवीन एनी टू, जो चीज किसी दो के बीच में पाई जाएगी हम उसको ट्रांजिशन बोलेंगे। तो डी ब्लॉक एलिमेंट का दूसरा नाम ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और गाइस एफ ब्लॉक एलिमेंट्स दे आर फाउंड इन बिटवीन एस एंड पी एंड बिलो द डी। ये एस और पी के बीच में है और डी के नीचे है, सो दे आर आल्सो कॉल्ड एज इनर ट्रांजिशन, इसलिए इनका नाम इनर ट्रांजिशन है। एक बार दोबारा से देखिएगा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का डिस्क्रिप्शन मैं दोबारा से दे रहा हूँ, बोर्ड पर ध्यान रखें। अकॉर्डिंग टू देम द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की एक्सट्रीम लेफ्ट दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप, 2 ग्रुप के अंदर डिवाइड है गाइस। आउट ऑफ देम फर्स्ट ग्रुप इज कॉल्ड एज एल्कली मेटल एंड सेकंड इज द एल्कलाइन अर्थ मेटल। पहला एल्कली मेटल है। All the elements of the S block or alkali metal are called as alkali metal because they will start to react with water and make the base। ये पानी के साथ रिएक्शन करके बेस बनाएंगे। और गाइस सेकंड ग्रुप एलिमेंट एल्कलाइन अर्थ मेटल, सेकंड ग्रुप एलिमेंट को एल्कलाइन अर्थ मेटल इसलिए कहा जा रहा है बिकॉज दे विल फाउंड मोस्टली फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट, मोस्टली वो अर्थ क्रस्ट के अंदर से मिल रहे हैं। एंड दे आल्सो व्हेन डिजोल्व्ड इनसाइड द वाटर देन दे रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द बेस, वो भी पानी के साथ बेस बनाते हैं, इसलिए उनका नाम एल्कलाइन अर्थ मेटल है। सो देयर आर द 2 ग्रुप ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट, one is alkali metal, second is alkaline earth metal. Both alkali metal and alkaline earth metal combinedly make the S block. There are the 6 group inside the extreme right, they are called as a P block. The P block get be divided into 2 parts, either the metal or non-metal. In between S and P there is a D block which is present in the transition state. ये D है जो ट्रांजिशन स्टेट में है, S और P के बीच में, then it is in the transition state, so that is called as transition elements. ये transition elements है, D block elements. और last that is inner transition because they are found in between S and P and below the D. D के नीचे है, S और P के बीच में है, so they are called as inner transition elements. So guys, we try to describe all the parameters of modern periodic table. Thank you.